दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी से बाहर कैसे निकलें, निगेटिविटी से बाहर कैसे निकलें, इस टॉपिक पर चर्चा करें। देखिए, आपके जीवन में अगर कोई भी निगेटिव परिस्थितियाँ घटित हो गई है तो इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पर चर्चा करनी है। और जो पॉजिटिव परिस्थितियाँ जो होती है उस पॉजिटिव परिस्थितियाँ को हर एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो निगेटिव परिस्थितियाँ होती है इस निगेटिव परिस्थितियाँ को हर एक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। तो निगेटिव परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पहला व्यक्ति तो हो सकता है ईश्वर मान सकते हैं। अगर ईश्वर की वजह से या किसी दैवी शक्ति की वजह से आपके जीवन में कोई निगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है तो ये परिस्थितियाँ जो होती है आपके मन को कमज़ोर करेगी। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का या आपके पेरेंट्स का देहांत हो गया है, तो जो आपके जीवन में परिस्थितियाँ आई हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई दैवी शक्ति तो जिम्मेदार है। आपने अपने पेरेंट्स की सेवा की, बहुत इलाज करवाया, फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं बचे, इस दुनिया से चले गए, यानी कि आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियाँ घटित हो गई। तो ईश्वर भी क्या अपने मतलब आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियों को घटित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो अन्य जो परिस्थितियाँ होती है निगेटिव, वो दूसरा व्यक्ति भी क्या होता है आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियों को उत्पन्न करने में योगदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके साथ कोई धोखा देता है, आपके साथ कोई अपराध कर देता है, आप कुछ काम नहीं करते, फिर भी क्या वो व्यक्ति आपके साथ क्या गलत काम कर देता है, यानी कि आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है, आपको फंसा देता है। तो जो ये निगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, इस निगेटिव परिस्थितियों को वजह से क्या है आप निगेटिव डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी में जा सकते हैं। तो जो ये निगेटिव परिस्थितियाँ होती है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अंत में एक निगेटिव परिस्थितियाँ ऐसी आती है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन उठाता है? आप उठाते हैं। जैसे आपको हर चीज़ की सुविधा मिली है, फिर भी क्या आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या आप किसी व्यक्ति के साथ गलत काम कर देते हैं, या किसी के साथ आप अपराध का काम कर देते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है ना। तो जो आपके जीवन में जो निगेटिव परिस्थितियाँ घटित हुई इसके लिए क्या आप जिम्मेदार हैं? तो देखिए, अगर निगेटिव परिस्थितियाँ आपकी वजह से घटित होती है, यानी कि वो जिम्मेदारी आप लेते हैं, तो सबसे आपको पीड़ा पहुंचाती है। ये परिस्थितियाँ जो होती है आपको नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में, टेंशन में ढकेलने में सर्वाधिक योगदान करती है, जिसकी वजह से आप उत्पन्न होती है, यानी कि आपको वजह से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो कुल मिला जुला कर अगर तीनों प्रकार की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उन परिस्थितियों को क्या करना है? आपको स्वीकार करना है। आपको क्या आलोचना नहीं करना है। जैसे अगर आपकी वजह से निगेटिव परिस्थितियाँ घटित हो गई है तो आपको थोड़ा सावधानी ये बरतना है कि फ्यूचर में इस प्रकार की क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो पाए, यानी कि आपको थोड़ा चौकन्ना हो जाना है। जब चौकन्ना हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि जो आप गलती काम कर रहे हैं उस गलती की वजह से आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियाँ हो जाइए, उस गलती से आपको बचना है। जब तक आप उस गलती से नहीं बचेंगे तब तक आप निगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होगी। तो आप इसके लिए गए, लेकिन जो 2 लोग हैं, 2 लोगों की वजह से जो निगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, जो दैवी शक्ति है और जो दूसरा व्यक्ति है, तो उनको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, लॉजिक लगाना है, उससे दूरी बना लेना है। जब आप उससे दूरी बना लेंगे तो आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं कर पाएगा। यानी कि देखिए, आपको किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति अगर निगेटिव आ रही है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए और नए रास्ते से, यानी कि नए सिरे से रास्ता अपना, जो उसका समाधान है, जो परिस्थिति आई है उसका समाधान को तलाशने का प्रयास कीजिए। लेकिन जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपके मन में प्रॉब्लम आ जाएगी। और जैसे ही स्वीकार करेंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ गलत काम कर दिया है, कोई धोखा दे दिया है, तो उसको दिल से माफ़ कर दो, दिल से एकदम स्वीकार कर लो कि चलो ठीक है तुमने धोखा दे दिया। लेकिन जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे तब तक उसका जो बर्डन है आपके ऊपर पड़ता रह गया। और जैसे ही माफ़ करेंगे उस व्यक्ति को, आपका मन का जो बर्डन है वो दूर हो जाएगा, आपका मन जो एकदम हल्का हो जाएगा, यानी कि आपके जो मन पर किसी समस्याएं थी वो नॉर्मल हो जाएगी, आपका मन जो डाइल्यूट हो जाएगा। और ईश्वर की बात करते हैं, अगर कोई दैवी शक्ति या ईश्वर आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न कर लिए तो यहाँ भी क्या है आपको स्वीकार करना है। क्यों स्वीकार करना है? कि संसार का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। अगर ईश्वर आपके जीवन में कोई गलत काम करता है, यानी कि नेगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है, तो उसका एक तरह से अधिकार है, राइट है, क्योंकि संसार का निर्माण उसी ने किया है। तो यहाँ पर क्या स्वीकार कर लीजिए और वहाँ उसे नए सिरे से अपने ज़िंदगी को तलाशिए। तो यानी कि कोई भी परिस्थिति है,
उसको एकदम स्वीकार कर लीजिए। अगर जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपके मन में प्रॉब्लम आती रहेगी, और जैसे ही आप स्वीकार करेंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।